अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। अफगानिस्तान किस कंदहार इलाकस मज तम सात खल बल सपजम ये जोरदार धमाक सपद। खबरों मुताबिक वन आमुत कंदहारस मज तम सात अकिस मस्जिद मज जोरदार धमाक सपदमित ये लूकन हुंद बोड़ तादाद नमाज जुमा अदा करने बापत जमा सपद। इब्तदाई खबरन मज ये वन आव धमाकस मज 32 नमाज जहाँ बाहक तो 53 खोत ज्यादा जख्मी सपदमित तत वन आमुत हलाकतन मज हे मजीद हुरियर सपदित। नम ताज़ा तस्वीर यम जन टीवी स्क्रीनस पे अफगानिस्तान के कंदहार इलाकस मज तमि मस्जिद हिंद यथ मस्जिद मज आज नमाज जुमा विज लगातार 3 धमाक सपद। यथ दौरान तकरीबन 32 नमाज जहाँ बाहक तो 53 खोत ज्यादा जख्मी वन। जिले पुंछ कन कईहन इलाकन मज ये पत्मो कैंसो दो पे लगातार फौज तरफ बड़िस पैमानस पे तलाशी कार्रवाई जारी तो रात शाम पत पुंछ के संजुवट इलाकस मज फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद तो गोलियन हिंदिस तबादुलस मज JCO तो जवान फौत सपदनस अलावा शदीद जख्मी सपद। यमि पत फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाकस मज ऑपरेशन मजीद तेज करना आव तत आज सुबह ते फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान अत गोलियन हुंद तबादुल सपदन खबर मौसूल सपजमज। यिल जन इंतजामिया तरफ जिले राजौरी तो पुंछस दरमियान फोर्सेस एहलकारन हिंज हुरेमान छक तैनात करना आई। यथ दौरान जिले पुंछस कुन इन वाजिन वत कंडदार तार लगित फोर्सेस एहलकारों तरफ आमद रफ्त बापत बंद ते करना आई। यिल जन गाड़ी वालन तो वत पकवन हिंज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन जिले पुंछस मज लगातार पत्मो 6 दो पे ऑपरेशन तो 6 दोन हिंदिस ऑपरेशनस मज ये 2 अफसरन सान 7 फौजी जवान फौत सपद। तत मजीद तफसीलात फराहम करान पुंछ पे सन साथी जमशीद मलिक। जमशीद पुंछस मज फोर्सेस एहलकारों तरफ ऑपरेशन तो वुनिक तान ऑपरेशनस दौरान 2 फौजी अफसरन सान 7 जवान फौत सपद। ताज़ा तरीन तफसीलात क्या ग्राउंड जीरोस पे। अमीन बिल्कुल, अगर ये कहें कि भाटा तुड़िया का इनकाउंटर आज दूसरे दिन में दाखिल हुआ, क्योंकि कल देर शाम को ये इनकाउंटर शुरू हुआ था और थोड़ी देर पहले ही इसमें कुछ फायरिंग की आवाज सुनाई दी गई। इस वक्त हम राजौरी पुंछ बॉर्डर पर बिल्कुल खड़े हैं, जहां आप देख सकते होंगे कि पुलिस की तरफ से किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया, ना ही मीडिया को इससे आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ गोलियों की आवाज जरूर सुनाई गई थी, मगर उसके बाद फिर दोबारा खामोशी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार अगर हम बात करें तो राजौरी पुंछ के बॉर्डर पर ही लगातार ये इस तरह के मंजर देखने को मिल रहे हैं, जहां इससे पहले बताया यह भी जा रहा है कि ये वही ग्रुप है मिलिटेंटों का जो इससे पहले सुरनकोट में जिसने हमला करके 5 जवानों को जान बहक किया था। उसके बाद इस इलाके में आप देख सकते होंगे कि कल 2 जवान जो शदीद जख्मी हुए थे वो बाद में जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। और इस तरह अगर हम ये कहें कि ये राजौरी और पुंछ में मिलिटेंसी तकरीबन 10 साल के बाद दोबारा एक्टिव होती नजर आ रही है, क्योंकि 10 साल पहले की अगर हम बात करें थाना मंडी एक ऐसा इलाका माना जाता था जहां आए दिनों इस तरह की खबरें सामने आती थी कि इनकाउंटर होते थे। मगर कम से कम 10 साल के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी और 10 साल के बाद एक बार फिर दोबारा थाना मंडी में पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें तो ये 5वां बड़ा इनकाउंटर होगा। इससे पहले हुए इनकाउंटर में जहां 3 मिलिटेंटों को थाना मंडी के इलाके में मार गिराया गया था, वहां एक JCO वहां भी जहां बात हुआ था। मगर इस इनकाउंटर की जहां तक हम आपको बात बताते थे कि इस इनकाउंटर में अब तक सेना के 7 जवान जो हैं वो जहां बाग हो चुके हैं, जिसमें 5 पहले रोज हुए थे और 2 मजीद इसमें जहां बाग हुए। और इस वक्त पूरे इलाके को मुहासरे में लेके सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, ये वही ग्रुप माना जाता है जिसने पहले इसे अटैक किया था। और इस वक्त थोड़ी देर पहले यहां दोबारा गोलियों का तबादला हुआ था, मगर इस वक्त दोबारा खामोशी देखने को मिल रही है। अमीन जमशीद युथ पू तुम वोनवु अत इलाकस कुन गसन वाजन तमाम वत बंद आमच कर कंस त ब्रोह पकनुक इजाजत दिन यम जन अत रिहायशी इलाकस मज रोजन वाल लूख तिमन हवाले क्या इंतजामिया तरफ कदम तुलना आमत। हमें बिल्कुल अगर लोगों की बात करें, क्योंकि इससे आगे एक बहुत घनी आबादी है, बहुत सारी घनी आबादी है, उन लोगों को भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कल देर शाम अपने घरों तक महदूद होकर
रह चुकी है, क्योंकि लोगों को इसकी वजह से भी आगे नहीं जाने दिए जाने की जा रहा है। उसकी बड़ी वजह कि इसके साथ घना जंगल एक लगता है। उस घने जंगल में बताया जा रहा है कि मिलिटेंट कुछ हो सकते हैं जो लगातार इन सेना पर अटैक फायरिंग कर रहे हैं, और इसी वजह से इस पूरे इलाके को हम जहाँ खड़े हैं, ये राजौरी पुंछ का बॉर्डर हम आपको दिखा रहे हैं। इसका ये मंजर हम आपके सामने रख रहे हैं कि पुंछ पुलिस की तरफ से इस जगह को बंद कर दिया, किसी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। और दूसरी तरफ पाटा तूड़ियां से भी इसी तरह के मंजर देखने को मिलते हैं, वहां से भी गाड़ियों पे आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है और पूरी तरह रास्ते बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद भी इन इलाकों के बीच में जो जितनी भी आबादी है उनको अपने घरों के अंदर ही महदूद रखा गया, उनको घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। हालांकि इन लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर है, तो अपने आगे पीछे सकते में को चलने की किसी तरह की कोई इजाजत दी जा रही है। हमने देखा था जो गुजर बकरवाल तबके के लोग जो पहाड़ों की तरफ से वापस निचले इलाकों की तरफ आ रहे हैं, उनको भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, क्योंकि लगातार ये इलाके जो है पिछले कुछ दिनों से टारगेट बने हुए हैं। जिससे मैंने बताया कि थाना मंडी के पंगाई क्वार्टर थे वो बिल्कुल जमशीद सदा शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने बाबत। यम जमशीद मलिक यम जन पुंछ पे ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करान तथ झड़प हवाले यस झड़प रात दुबार शाम पे अत इलाकस में शुरू सपज यथ मज वुनिक ताम अकिस JCO सान 2 फौजी एहलकार फौत ते सपद। कोरोना वायरस दौरान ये सरकारी सतह पे बजन बजन तकरीबन हूं सान सपदनस अलाव रामनवमी तो दशहरे किस मौके पे मंदिरन मज खसूसी पूजा पाठन मज लूको तरफ शमूलियत कर तत आज त इंतजामिया तरफ श्रीनगर मरकजी जामिया मस्जिद मज लूकन नमाज जुम्मा अदा कर इजाजत दिन आमुत यम किन और इन वाले लूकन मज मायूसी वुचन जन लूको तरफ वन आव ज इंतजामिया तरफ सरकारी तकरीबन हूं साज कर तत जानित मानित मुसलमान हिंद जज्बात मजरू करने कोशिश करने नमाज पढ़ने बस आयस बड़ गाड़ी पे ये तो पचायस अगर 100 रपी लग किराय 7 रपी लगन किराय कर्ज पेवान रपी दा करने गरीबी ऊपर यपर वन नसा तो गेट बंद क्या तम यस दोद तस पृचानी तस कड़ा धक दित नबर यमिस नसा तमिस वन ची तोर ची कोविड क्या वनान पे वन तो वो कोरुक बंद नमाज पढ़न सरसानुक डक दिमा पत्रिस लगावा सरसानुक डक गुनाह तल गचावा आजाद ये पत पेट आमत करा ती करा आज जामिया जल आज नमाज आज करो जामिया मस्जिद बंद आज अस क्या हता अमिस वन मोदी जानस मोदी साहबस वन तमाम चीज यल तमाम सामान ये जामिया मस्जिद क्या कर बंद ये मौसम बच क्या कर बंद ये गब दुनिया दिल दुनिया जुमाल मोहम्मद क्या मुसलमान कर पत्थर पे मुसलमान दब मुसलमान मस्जिद कर मंदिर तब निशान तब शाल बाग तब जामिया मस्जिद कर ये अफू ये दलाल क्या कर यह बडगाम पे यह बडगाम अफू गन यपर अल पल 4 रेतो पत दरगाह हजरत बलस मज नमाज जुमा अदा करना आमुत यथ दौरान अत लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर ये जन अत नमाज अदा करने वालों लूको तरफ वन आव योदवे अकीदत मंद पत्म कया काल पे दरगाह हजरत बलस मज नमाज जुमा अदा कर इंतजार करान तत इंतजार आज खत्म सपदमुत अपर जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आमुत तिम गन SOPजन हूं नमाज दौरान खास ख्याल थवन युत जन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने यी। शुक्र अल्लाह ताला हस्कुन अल्लाह ताला सज इनायत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चूँकि मोहतरमुल मुकाम जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव मुफ्ती फरीदीन साहिब सन कोशिश सत और
इंतजामिया हज कोशिश सत इंशाअल्लाह रहमान यह गो यल चूँकि यही पैगाम कि अवामस कि अल्लाह ताला बोड़ चीज़ अल्लाह ताला गस कोविड बेमार नश असे नजात दिन तो हेको इबादत करित बआसानी सान इस कोविड बेमार खतरनाक बेमार मेहरबानी करित यही अवामस गुजारिश कि यम थवन सोशल डिस्टेंस ख्याल और मास्क हम थवन मुकम्मल। सोन नबी ताजदार यह मदीन बादशाह ये गरीबन हुंद हज यमन दौलत तौर गसन खतर तिमन गरीबन हुंद हज ये तिम खास कर गरीब गुरबात बचान यम पटर वल मेव वल सारी बचान लाचार सारी ये गसान ये आबाद गसान सारी सुबन दज मन शामन लेज मज रनान सठा शुक्र गुजार डीसी साहबस। RSS चीफ मोहन भागवतन आज RSS तरफ मुनक़द अकिस तकरीबी दौरान वोनमुत दफा 307 खत्म सपदन पत् जम्मू कशीर हिंदन लूकन सठई फायदे वोतमुत ताहम जरूरत लूक नजदीक अन्य बापत मजीद कदम तुलने। हमारी सीमा सुरक्षा और अधिक चाक चौबंद होने की आवश्यकता है। जहां बार बार आक्रमण होते वहां तो ठीक ही है, लेकिन जहां नहीं होते ऐसा हम कहते हैं, लेकिन चोरी छुपे होते रहते हैं। सागरी सीमा है, हमारे सागरी प्रदेश में जो टापू है, देश के अंदर की बातें हैं, इन सबको बहुत अच्छा करना चाहिए। इंटरनेट के उपयोग के कारण अब साइबर सिक्योरिटी का भी प्रश्न खड़ा हो गया है। उसके मामले में हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। जिस शत्रुता और अलगाव के कारण विभाजन हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। उसकी पुनरावृत्ति टालने के लिए और खोई हुई हमारी अखंडता और एकात्मता को वापस लाने के लिए उस इतिहास को सबने जानना चाहिए, विशेषकर नई पीढ़ी ने जानना चाहिए, क्योंकि अब जो पीढ़ी है वो उसके बाद उसने जन्म लिया है, उसको जानना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो, खोया हुआ वापस आ सके, खोए हुए बिछुड़े हुए वापस गले लगा सके। सब लोग आजकल कहते हैं, पहले इतना नहीं कहते थे, आजकल कहते हैं। वो कहते हैं ये जनसंख्या क्या करेंगे, बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 बातें, सारी बातों का विचार करना। अभी हमारे देश में, हमारा युवाओं का देश है, 56-57% युवा है। 30 साल के बाद ये सब बूढ़े बनेंगे, उनको खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे। कितने हाथ लगेंगे, कितने लोगों को खिला सकेंगे, और उस समय जितने लोगों को खिलाना है उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे, दोनों बातों का विचार करना पड़ेगा। इतना हम बढ़ेंगे तो पर्यावरण कितना झेल सकता है। हमारी माताएं उस दृष्टि से कितनी सक्षम है, उनको खुद के पैरों पर खड़ा रखने का सामर्थ्य, उनका सशक्तिकरण कितना हुआ है, वो कितनी प्रबुद्ध है, हम उनको कैसा ऐसा बना सकते। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए, और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में, हम देख रहे हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती बानलिस मज गुलिस्तान न्यूज सत कत करान वोनमुत ज भारतीय जनता पार्टी हज असलियत जम्मू कशीर हिंदन लूकन समझ आमज तो वमेद ज लूक दिन अमि पार्टी हिंद मनसूब कामयाब सपदन। चूंकि लोगों को समझ आ रही है कि बीजेपी कौन सा खेल खेल रही है, वो चाहते हैं वो खुद या जो उनकी यहाँ दूसरी जमातें उन्होंने पैदा की हुई हैं, वो आने वाले इलेक्शन में एक वोट हासिल करके असेंबली में पहुंच जाए, ताकि जो उन्होंने
गैर आईनी, गैर तरीके से, नाजायज तरीके से जम्मू कश्मीर में किया, उसको किसी न किसी तरीके से जायज करा देते। तो ऐसा मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग होने नहीं देते। कोशिश की जा रही है कि जो कश्मीर का जो वोट है, जो न सिर्फ कश्मीर में, जो जम्मू में भी जहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट है, उसको किस तरह डिवाइड किया जाए। नई दिल्ली में आज मरकजी वजारत दिफा तरफ तकरीब सांस करना आमुत यथ मज वजीर दिफा राजनाथ सिंहस अलाव वजारत के बहल पाए अफसरों तो फौजी अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे ये खसूसी पूजा करना आई। तज वजीर अजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खत्म कर अत मज 7 नव कंपनी जम कर वजीर अजमन अत मौके पे कंपनियन पे जोर दित तम गन वर्क कल्चर मजीद बेहतर बनाने बापत हुनरमंद लूकन मौके फराहम करें। रक्षा क्षेत्र में आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही हैं, वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी। साथियों, इस वर्ष भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। आजादी के इस अमृत काल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है और जो काम दशकों से अटके थे उन्हें पूरा भी कर रहा है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। साथियों, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कभी दुनिया की शक्तिशाली संस्थाओं में गिनी जाती थी। इन फैक्ट्रीज के पास 100-150 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। विश्व युद्ध के समय भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का दमखम दुनिया ने देखा है। हमारे पास बेहतर संसाधन होते थे, वर्ल्ड क्लास स्किल होता था। आजादी के बाद हमें जरूरत थी इन फैक्ट्रीज को अपग्रेड करने की, न्यू एज टेक्नोलॉजी को अपनाने की, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। समय के साथ भारत अपनी सामरिक जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर होता गया। इस स्थिति में परिवर्तन लाने में ये नई 7 डिफेंस कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का। यपर राजनाथ सिंह अत मौके पे वोनमुत मरकजी सरकार तरफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खत्म कर तारीखी फैसला निना आमुत तो 7 कंपनी अत मं शामिल कर युत जन अमुक वर्क कल्चर मजीद बेहतर बनाने। 2014 में देश की सेवा का अवसर मिलने के साथ ही हमने अपनी पुरानी चली आ रही बिजनेस प्रैक्टिसेस और ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए आवश्यक मॉडर्न प्रैक्टिसेस के गैप को देखा, भली बात समझा भी और उसे भरने का हमने प्रयास भी किया। इन वर्षों में सरकार ने ऐसे कदम उठाए जिन्होंने हमारे डिफेंस सेक्टर की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। साथियों, इन
वर्षों में किए गए प्रयासों से आज हमारा डिफेंस सेक्टर सेल्फ रिलायंस और मेक फॉर द वर्ल्ड की राह पर तेजी से चल निकला है। रक्षा मंत्रालय ने एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज में वर्ष 2024 तक 1,75,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी शामिल है। 2014 के बाद से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक्सपोर्ट और एफडीआई के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाने और इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की मांग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए डिफेंस सेक्टर में कई सुधार किए हैं। इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने, ज्वाइंट वेंचर विकसित करने और डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ साथ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, जिसे डीएपी कहते हैं, 2020, चाहे यह हो या 209 आइटम्स की पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट हो, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस इनिशिएटिव हो, जिसे आईडेक्स इनिशिएटिव बोलते हैं, मेक प्रोसीजर का सिंप्लीफिकेशन हो, या एमएसएमईज के लिए डेडिकेटेड बजट हो, या फिर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट हो, यह सभी डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की दिशा में एक बहुत बड़े कदम है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, रक्षा मंत्रालय के एक सबऑर्डिनेट ऑफिस को प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ 7 नई 100% गवर्नमेंट ओन्ड कारपोरेट एंटिटीज में परिवर्तित करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का 200 साल से अधिक का एक गौरवशाली इतिहास है। रेशपुर ऊंटपोर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज बिजली लाइन हिज खस्तहली हवाले कई फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदारन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लोग आवलिनस मज हन आई। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज तरसीली लाइन हिज शहर पर हवाल गसन कदम तुलनीन युद्धन का हादसा पेश यी। प्रॉब्लम पावरच कह पोल कह तार कह चीज ना पावर गसान डिवीजनस पे तम दपान वन दिमो तार वन दिमो पोल तोत ये वातान तब दपान सुबह यू काल वन सुबह वन काल दिवान कहें तो मुसीबत मज अ पावर रोजान 24 घंटे टोटल कहें तो पोलन दिव नजर तुम वो पोलन कस प्रॉब्लम गम लगे बच्चे तक बनान पकुन कुन अंदसन तार पे वस बच्चे लगान दोस में 100 लटन पे तार वस ना तार ना पोल लगे सठा मुसीबत मज सोन चार कर मेहरबानी दीतो पोल दीतो तार तो बचाओ अम नत लगन बच्चे जनान बुढ़ तगन पावरस मेहरबानी कर कह मसालत मसल पावरुक गए 60 वरी तार त्रमिस पोलन त्रमिस या तार ससरम पे दो 2 लट वस ये हवारिंग कर पाने वस बच्चे लोग लकुट लोग बोड़ लोग मान जिम्मेदार कुछ गए वाले मगर कोर कंस ओवर मेहरबानी कर गवर्नमेंट अपील त्रो तार दीता पोल कस परेशानी यह सोन मुताबिक। तो नाजरीन खबरनामा दीव इजाजत खुदा सवाल।